हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। देखिए, आज मैं आपके सामने एक अलग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक जो है वो आप जो है पूरा, आपने जैसे टाइटल पे भी देखा होगा, मैंने लिखा है कि इसको पूरा आपने देखना है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। तभी आपको जो है इसके बारे में समझ में आ सकेगा। अभी सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपके साथ ये क्वेश्चन करूँगी कि ऐसा मैं आपको तभी बताऊँगी कि ये किस तरीके से करना है। अभी सिर्फ मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए या जब आप कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे को जब मैं प्रेग्नेंट थी या प्रेगनेंसी होने से पहले ही मैंने ये किया था और मेरा 102% श्योर ये जो आया है। और अब देखिए, मैं जब ये बताऊंगी तो कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी मानेंगे और कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, वो उस तरह की सोच रखते हैं। देखिए, मैं अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो मैं बताने वाली हूँ वो अंधविश्वास नहीं है, ठीक है। वो पूरी तरह से भगवान पर, हम जो मेरी सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं और मेरा भी इस पर विश्वास हो गया है। तो अब मैं आपको यही बताने वाली हूँ। क्या हुआ था कि जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, मतलब कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसमें क्या था कि मेरी जो सिस्टर है वो हमेशा मुझे कहते थे कि वो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनके घर में जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, मतलब उनको वो अपने घर में रामायण को बहुत ज़्यादा जो है मानते हैं, रखते हैं, पढ़ते हैं। तो उनका इस पर पूरा विश्वास है। तो मेरी सिस्टर की उनके घर में शादी हुई तो उसका भी इसी तरह से विश्वास बन गया। तो अब मेरा भी उस पर विश्वास बन गया। देखिए, हमारे साथ जो होता है कभी, तो हम उस पर तभी विश्वास कर पाते हैं। तो मैं आपको यही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, एक जो आप यूट्यूब पे और चैनल पे भी देख सकते हैं। तो इस पे क्या होता है कि रामायण में एक जो बुक, जो रामायण होती है उसमें पीछे की साइड एक रामशलाका बनी हुई होती है। उस रामशलाका में आपको एक टाइम में एक ही प्रश्न लगाना है। एक या दो प्रश्न लगा सकते, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको कैसे लगाना है, क्या तरीका है, कब लगाना चाहिए, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उसमें एक प्रश्न लगाया जाता है या दो प्रश्न लगाए जाते हैं। एक टाइम में वैसे एक लगाना ही प्रेफर माना जाता है। तो जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, मैंने पंडित जी से भी पूछा था। तो मैंने मेडिसिन के साथ साथ ये भी ज़रूर ट्राई किया था, पंडित जी से पूछा था। तो उन्होंने बोला था कि आपकी किस्मत में ज़रूर बेबी है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने रामशलाका में प्रश्न लगाया, तो उसमें आया कि आपको जो है नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। आपको जो है फिर मैंने उसमें प्रश्न लगाया कि अगर मैं ऐसा कुछ ट्राई करती हूँ आईवीएफ वगैरह, तो क्या मेरे को प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो उसमें आया था हाँ, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। उस वक्त मेरे को इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने उसके 1 साल बाद आईवीएफ करवाया, तो तभी मुझे प्रेगनेंसी हुई जब मैंने आईवीएफ करवा लिया। उसके बाद जो है मैंने ये देखा कि मेरे को ट्विंस बेबी होंगे। तो ट्विंस बेबी में एक लड़का होगा या लड़की होगी, तो इस तरह से भी मैंने उसमें देखा। तो उसमें हमने प्रश्न लगाया था कि क्या 2 लड़कियां ही होंगी। तो नहीं, उसमें आया था कि ये नहीं होगा, यानी कि या तो एक लड़का एक लड़की होंगे या 2 लड़के होंगे। तो ये भी मेरा 200% जो है ये मेरा सही रहा है। तो मैंने उसमें अपने भी घर से रिलेटेड मैंने और भी काफ़ी प्रश्न लगाए हैं। मेरी जो सिस्टर है वो भी प्रश्न लगाती है। तो उसमें जो है वो कोई मजाक नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत बड़ा विश्वास है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, देखिए अब आप कईयों का ऐसा हो सकता है, भगवान ना करे, कि उसमें जो है ना भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें आ जाता है कि नहीं तो आप आईवीएफ ट्राई ही नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप तब भी आईवीएफ ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर मेरा ना आता तो भी मैं ऐसे ही करती। देखिए, अपनी तरफ से कई बार ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम भगवान से दिन रात प्रार्थना करेंगे कि नहीं, आप जो है ऐसा मत कीजिए। जैसे मैंने कृष्ण जी को माना, उनकी सेवा की, उनको लेकर आई घर में, उनकी सेवा की, उनको अपने बच्चे की तरह रखा। आप मानेंगे, अहोई अष्टमी का व्रत कुछ लोग जानते हैं, तो मैंने पूरी अहोई अष्टमी का व्रत, बिल्कुल अभी मेरे बच्चे भी नहीं थे तो भी मैंने रखा। और जब मेरे ट्विंस बेबी हो गए थे तो मैंने ट्विंस बेबी की तरह जो है किया था। तो मैं
मैं हमेशा अगर बच्चों का करती हूँ तो मैं 3 बेबी का ही करूँगी। पहले भी जब मैंने यशमी का किया था, जब मुझे पता चल गया था कि ट्विंस हैं, तो भी मैंने 3 बच्चों की तरह ही किया था और मैं कान्हा जी को अपने बच्चे की तरह ही रखती हूँ। तो ये 2 तरीके अगर आप अपनाएंगे तो मेडिसिन के साथ साथ तो ज़रूर भगवान जो है वो, कई बार ऐसा होता है कि ना को भी हाँ में बदल देते हैं। तो आप जो है इस तरह की अगर कोशिश करेंगे तो अगर आप देखिए मेरे साथ तो ऐसा 200% सही हुआ है। रामशलाका में आप प्रश्न लगाइए, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं उससे रिलेटेड, और भी आप अगर आपको अच्छे से नहीं देखना आएगा मैं उसका तरीका भी बता दूँगी। अगर नहीं देखना आएगा तो आप पंडित जी के पास जाके भी इसको निकलवा सकते हैं। अगर उसमें हाँ या ना आएगा तो वो जो है ना आएगा तो भी आप जो है उपाय पूछ सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका हाँ आ जाता है तो देखिए वो 100% श्योर है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपका बेबी होगा तो आप ज़रूर होगा। और लेकिन उसको देखने का तरीका सही होना चाहिए। अगर ज़रा सी भी चूक हो जाए तो वो गलत भी हो सकता है। तो इसको देखने का तरीका सही होना चाहिए। किसी सही बंदे से ही आपको, पर्सन से ही आपको इसको दिखाना है। तो आई होप कि आप इसको ट्राई करेंगे। अगर ट्राई कर सकते हैं, आपका विश्वास है तो, और जब भी आप ट्राई करेंगे तो विश्वास के साथ, हाँ या ना उसमें जो भी आता है विश्वास के साथ करेंगे तो ज़रूर आपका सही होगा। मेरे साथ तो हुआ है, मैंने पूरे विश्वास के साथ किया है और मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो आई होप कि अगर आपको थोड़ी सी भी ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।